So good morning बच्चों, welcome to my channel Fair of Maths आता येईल मज़ा. Today we are going to see methods of integration. Now see, there are three methods of integration. Number one, integration by substitution. Number two, integration by parts, and number three, integration by partial fraction. Today we are going to see method number one, that is integration by substitution. Now for this we have to see first the theorem substitution by integration by substitution. In this theorem we have to given that x is equal to phi of t is the differentiable function of t, then integration of f of x dx is equal to integration of f of phi of t into phi dash of t. So this is a very important theorem for method of a substitution. Next we have to see the corollaries. There are four types of corollaries. Number one, integration of f dash of x upon f of x dx is equal to log of mod f of x plus c. दिस कॉलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बेटा ये वाली जो कॉलरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलरी है. इसको आप रिजल्ट भी बोल सकते हो. इससे आप इंटीग्रेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आप सॉल्व कर सकते हो. सो फर्स्ट वाले रिजल्ट को आप बहुत अच्छे से बेटा इसको लर्न कर लोगे. नाउ सी नंबर टू, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स. इट मीन्स बेटा आपका फंक्शन रहेगा उसकी पावर n रहेगी और साथ ही साथ इंटीग्रल में आपको फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा. सो इस केस में इंटीग्रेशन जो आएगा उसको आप लिखोगे f ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी. ओके, सी थर्ड रिजल्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स. इसका मतलब ये होता है बेटा आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है और आपका जो फंक्शन है वो क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है. मतलब सेम फंक्शन है रूट के अंदर और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है. सो इस केस में इसका इंटीग्रल जो आएगा वो आएगा 2 इंटू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी. नो लास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बेटा लास्ट वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको ये बता रहा है लास्ट रिजल्ट कि आपको कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे लेना होता है. नाउ सी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स प्लस सी. नाउ इफ वी इंटीग्रेट, now suppose we have to given function f of ax plus b dx. Now here the coefficient of x is a, so we write 1 by a phi of a of x plus b plus c. इसका मतलब ये होता है बेटा जो वेरिएबल है आपका x उसके साथ जो कोएफिशिएंट रहेगा, ठीक है. तो आप इंटीग्रेशन में करते क्या हो, आप इंटीग्रेशन में बेटा फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो डिनोमिनेटर में. सो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स आ जाएगा सिंपली ए, तो उसको लिखा ऐसे जाता है 1 बाय ए फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी. ओके, तो मैं सारे रिजल्ट बेटा आपको प्रूव करवाने वाला हूँ, ठीक है. तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके प्रूफ भी देखेंगे. नाउ नेक्स्ट, वेरी यूजफुल इंटीग्रल. बेटा ये वाले इंटीग्रल्स आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है. तो नंबर वन, बच्चों को बेटा ये इंटीग्रल लर्न होना ही चाहिए. इंटीग्रेशन ऑफ tan x जो होता है बेटा ये होता है लॉग ऑफ मॉड sec x प्लस सी. ओके, आप इसको कभी नहीं भूलोगे. इंटीग्रेशन ऑफ tan x जो होता है बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को इसमें, इसलिए बेटा आप इसको लर्न करोगे. tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज ऑलवेज लॉग ऑफ मॉड sec x प्लस सी. नंबर टू, cot x का इंटीग्रेशन होता है बेटा लॉग ऑफ मॉड sin x प्लस सी, ठीक है. और थर्ड है sec x का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड sec x प्लस tan x प्लस सी. एंड लास्ट, cosec x इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड cosec x माइनस cot x प्लस सी, ठीक है बेटा. ये चार आपको और आपके फॉर्मूले लिस्ट में इस 4 इंटीग्रल को आपको ऐड करना है बेटा और इसको साथ ही साथ लर्न करना है. सो आज की वीडियो में बेटा हम लोग ये आपके जो कॉर्लरीज है इसके प्रूफ देखेंगे, साथ ही साथ ये यूज़फुल जो इंटीग्रल है इसके भी प्रूफ हमको देखना है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब
माय चैनल। बेटा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल और रिजल्ट बच्चों, कॉलर नंबर वन से द इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ डी एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बेटा एक कॉलर है, मैंने आपको स्लाइड पे ये सारे कॉलर्स दिखाए हैं, ठीक है। एक्चुअली ये रिजल्ट्स है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, और ये जो रिजल्ट्स है बेटा ये बहुत ही यूज़फुल है। बच्चों को इसकी इम्पोर्टेंस समझना चाहिए, इसको पहले पढ़ना चाहिए बेटा, देन इसके बाद में क्वेश्चन करना चाहिए। मैंने जनरली ये देखा है कि बच्चों को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अच्छे से नहीं समझता है बेटा। उसकी प्रॉब्लम इसीलिए होता है बच्चों को कि बच्चे ना बेटा इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते। डायरेक्टली आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हो और आपको ये रिजल्ट्स जो रहते हैं, कॉलररी का मतलब क्या है मैंने स्लाइड में आपको नीचे नोट के फॉर्म में लिखा है, आप उसको भी पढ़े कि कॉलररी एक्चुअल में होता क्या है ना। बच्चों को यही नहीं पता रहता है कॉलररी क्या है, देन वो सोचते हैं कि क्या दिया है सिलेबस में। एक्चुअल में आपके टेक्स्ट बुक में ये सॉल्व करके दिया, प्रूव करके दिया है आपको, लेकिन हम लोग ये चीज़ देखते नहीं, हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमको बहुत डिफ़िकल्ट जाता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो में अगर आप अच्छे से देखो तो आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ईजिली बेटा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एक सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले बेटा आपको थ्योरम देखना पड़ता है, ये थ्योरम है आपकी टेक्स्ट बुक में। बच्चे कई तो भी कोने में पढ़ा है थ्योरम, बच्चों का कोई ध्यान नहीं है थ्योरम पे। बेटा ये थ्योरम पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद में ये रिजल्ट्स आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। ये रिजल्ट्स आने के बाद में आपको जो मैंने स्लाइड में दिखाया है स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स ऑफ tan x, cot x, sec x एंड cosec x, तो बेटा ये इंटीग्रल वहाँ से यहाँ से प्रूव होगा। सो ये सारा कनेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद में आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। सो सी वेरी फर्स्ट द थ्योरम। बेटा ये थ्योरम क्या है इसको समझो आप। इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल है, और यहाँ पर फाई ऑफ टी और यहाँ फाई डैश ऑफ टी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, तो ऊपर का लाइन थोड़ा कट रहा होगा आपका, तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ बेटा। एक्चुअली आपको गिवन ये है कि आपका जो ये फाई ऑफ टी है, एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ टी। फाई ऑफ टी इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी। बेटा ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है टी का, मतलब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अगर आपके लेवल पे मुझे ये चीज़ समझानी है बेटा तो ये बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया, ये x को रिप्लेस कर दिया फाई ऑफ टी से, x को रिप्लेस कर दिया है फाई ऑफ टी से। सर ये कहाँ से लाया बेटा, ये एक्चुअल में dx की वैल्यू है। अब ये dx की वैल्यू कैसे आएगी, पहले आप ये देखो क्या करना है बेटा आपको। ये x इक्वल्स टू फाई ऑफ टी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t है, मतलब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू t। सो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू टी। अब ध्यान से देखोगे इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा। इसको डिफरेंशिएट किया बेटा तो ये हो जाएगा आपका dx बाई डी टी इज इक्वल टू, यह आ जाएगा फाई डैश ऑफ टी ओवर, यहाँ से dx का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। सो dx का वैल्यू आएगा फाई ऑफ टी डी टी। ये है बेटा दो वैल्यूज़ काम की, जिसको ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है इस वाले इंटीग्रल में। यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, मतलब x का वैल्यू फाई ऑफ टी डाल दिया और dx का वैल्यू डाल दिया फाई डैश ऑफ टी। ओके, सो यहाँ से ये इंटीग्रल आता है। ये थ्योरम है, बहुत यूज़फुल थ्योरम है। ये आपको ये सिखा रहा है कि किसी भी फंक्शन का आपको इंटीग्रल मतलब कैसे लेना होता है, क्या आता है। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड में एग्जैक्टली होता क्या है, तो मैं बच्चों को हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। बस ये सेंटेंस आप ध्यान में रखो, आपका ये मेथड बहुत इजी हो जाएगा। बेटा फंक्शन रहेगा और साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट रहेगा इंटीग्रल के अंदर, फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। बस ये दो कॉम्बिनेशन आपको याद रखने हैं, तो आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग अभी कॉरोलरी प्रूफ करते हैं। बेटा बहुत सिंपल है, ठीक है। आप पहले इसको नोट कर लोगे, मैंने स्लाइड पे भी दिखाया है सारा। अब आप नेक्स्ट देखोगे बेटा इसके बाद में ये कॉरोलरी। तो मैं ना नंबर 4 से स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअल में आपके सीक्वेंस में फर्स्ट था, मेरे लिखने में ये नंबर आगे पीछे हो गया बेटा। सो मैं 4th वाला पहले लेता हूँ, है ना। 4th वाला आपके स्लाइड में आई थिंक फर्स्ट है, तो मैं इसको पहले कर देता हूँ।
तो ध्यान से देखोगे बेटा आपका LHS में क्या है, ये आपका LHS है, ठीक है। सो मैं इसको पहले कंसिडर कर लेता हूँ। लेट इंटीग्रल, आप अच्छे से देखोगे, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड वाला इंटीग्रल को कंसिडर किया है, ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए सेम सब्स्टिट्यूशन है। कौन कौन सा है आपका, 1 और ये 2 एंड 4 के लिए सब्स्टिट्यूशन सेम रहेगा। आपको क्या करना है बेटा, पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, बस ये सब्स्टिट्यूशन करना है आपको। अभी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो आपको तीनों भी केसेस में, ये तीनों कॉर्नरी में आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। इसके बाद की कॉर्नर में डायरेक्टली मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा बेटा, ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करने से। चलो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा बेटा, ये इंटीग्रल आ जाएगा आपका, ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका डी टी और इसके अपॉन में आ जाएगा टी। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, 1/t है। 1/t का इंटीग्रेशन क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी हो जाएगा बेटा। और t को रीसब्स्टिट्यूट कर दो, t आपने क्या लिया, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। देखो 2 स्टेप में आंसर आ रहे हैं बेटा इसके, ठीक है। तो करना ज़रूरी है, इससे आपको आइडिया आती है, इससे आपको प्रॉब्लम इजी लगेगा बेटा। ये वाला पार्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले इसमें देखो आपको क्या गिवन है, मैं यही करस्पॉन्डिंग चेंजेस करता हूँ। अब मैं बेटा फर्स्ट वाला करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको रूट का साइन लगा देता हूँ। इसको रूट लगाया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू डी टी आ जाएगी, यहाँ ना बेटा रूट टी आ जाएगा। अब 1/√t का इंटीग्रेशन तो है ही नहीं, आप डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हो। तो बेटा क्या करो, इसको पहले पावर फंक्शन बना दो। पावर फंक्शन मतलब आप इसको लिख सकते हो t⁻⁻², ऐसे लिख लोगे बेटा आप इसको। अब इसका इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, +1 करोगे, हाफ माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज़ हाफ। तो बेटा यहाँ पर जो बचेगा मैं लिख रहा हूँ t⁻1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, ठीक है। इसको शिफ्ट कर दो बेटा 2 को ऊपर, तो ये आपका √t है, तो ये √t आ जाएगा प्लस सी। देयरफॉर 2 t कितना लिया था आपने, t लिया एफ ऑफ एक्स प्लस सी ओवर, आ गया, ठीक है। सो ये आप करना सीखो पहले, तो आपको मेथड बहुत इजी लगेगी। चलो इसके बाद में बेटा कौन से वाला करते हैं, इसके बाद में सेकंड वाला परफॉर्म करते हैं और देखते हैं सेकंड वाले में क्या होगा। चलो ये वाले स्टेप तो कॉमन है सभी में, ठीक है। अब थोड़े करस्पॉन्डिंग चेंजेस करने पड़ेंगे अच्छे से। अब ये वाला देखो बेटा, इसमें कैसा है, आपको इंटीग्रल कैसे लेना है, सब्स्टिट्यूशन सेम है, इंटीग्रेशन आपको कैसे लेना है। सो ये लेना है बेटा आपको एफ ऑफ एक्स टू दी पावर n, और यहाँ पर है बेटा एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। सेम रहेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी लोगे, डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो यू विल गेट एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ओके। चलो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं हमारा इंटीग्रल क्या बनता है। बेटा ये बन जाएगा t की पावर n, और ये कितना आ जाएगा बेटा, dt आ जाएगा। बस अभी आपको इसका इंटीग्रल आता है, इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा t की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। देखो आंसर आ गया आपका। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, ठीक है। तो प्रूफ के साथ करोगे बेटा तो आपको ये कॉलर अरेज, ये रिजल्ट लर्न करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो कितने जल्दी जल्दी मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, आप ऐसे ही इसको लर्न करोगे बेटा। इसके बाद नेक्स्ट देखोगे ये वाला, ये बहुत काम का है, कॉलर नंबर 3 जो है। इससे आपको ये पता चलता है कि आपके कंपोजिट फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन कैसे लेना है ना। जैसे यहाँ पर आपको बता रहा है, सो ये बड़ा काम का है, जब आप कुछ एग्जांपल्स करोगे तभी आपका ये क्लियर होगा, ठीक है। सो मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ और आप एक चीज़ ध्यान में रखोगे कि क्या करना होता है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको 1/a कैसे लिखा जाता है, ठीक है। सो आप ये अच्छे से देखोगे। नेक्स्ट कॉलररी नंबर 3 है बेटा, ठीक है। चलो अब क्या करोगे इसके लिए भी आप क्या करो, ये वाला इंटीग्रल जो है LHS वाला, इसको कंसिडर करो। लेट इंटीग्रल
क्या है आपका इंटीग्रल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, बट सब्स्टिट्यूशन देखना मेरा क्या रहेगा इसके लिए, पुट ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफ्रेंशिएट with respect to x, so we get a is equal to dt by dx। so बेटा यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी dt by a। dx का वैल्यू कितना आ गया, dt by a। बस इसको आपके इंटीग्रल में आप सब्स्टिट्यूट कर दो। सो ये आ जाएगा बेटा आपका इंटीग्रल f ऑफ t बन जाएगा और ये आ जाएगा dt by a। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ पहले से पता है कि आपका जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स है बेटा, फाई ऑफ एक्स प्लस सी है। सो यहाँ से आप लिख सकते हो इसको फाई ऑफ टी 1/a लिखो पहले, 1/a बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रल हो रहा है फाई ऑफ टी प्लस सी। दिस इम्प्लाइज 1/a फाई ऑफ a क्या लिया बेटा, a लिया है, सॉरी t क्या लिया आपने, ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सो ये 1/a जो आता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ गिवन वेरिएबल आएगा, क्योंकि आप क्या करोगे, ये सेम क्वांटिटी का डेरिवेटिव लोगे डिनोमिनेटर में। सो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी होता है बेटा a प्लस 0, है ना, a प्लस 0 हो जाएगा, तो वहाँ से ये बचता है आपका 1/a। ठीक है बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में मैं जल्दी से आपको 2 रिजल्ट्स और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आप कैसे कॉलररी को कैसे यूज़ करोगे, अभी आपको ये समझ में आएगा कि कॉलररी नंबर 4 एक्चुअली नंबर 1 है आपके स्लाइड में, मैं यहाँ 4 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली जो कॉलररी है, ये वाला रिजल्ट जो बहुत काम का है, ये आप कभी नहीं भूलोगे। ये इसका मतलब ये होता है फंक्शन डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव है। सपोज मुझे प्रूव करना है, फर्स्ट मुझे प्रूव करना है इंटीग्रेशन ऑफ tan x। देखो यहाँ मैं कैसे इसको यूज़ करता हूँ बेटा, ये वाला रिजल्ट इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये मोस्ट IMP है करके। अभी ये देखो आपको कैसे हेल्प करेगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x फाइंड करने के लिए आपको ये कैसे हेल्प करेगा, आप इसको अच्छे से देखोगे कैसे आपको हेल्प करता है। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको I अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, और आप अच्छे से देखोगे tan x का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सभी को पता है, tan x कैन बी रिटर्न x sin x अपॉन cos x, ऐसे लिखा जाएगा बेटा इसको। ठीक है, अब देखो ये वाला जो रिजल्ट है, इसको और इसको मैच करना है आपको, तो यहाँ अच्छे से देखोगे आप, डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस sin x, मतलब यहाँ पर माइनस साइन नहीं है बेटा। सो आप क्या करोगे, -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, -1 से डिवाइड कर दोगे, सो दैट आपको मिल जाएगा ये माइनस और ये माइनस मिल जाएगा। क्यों ऐसे किया, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस साइन x। सो ये वाला जो रिजल्ट है, अब आप यहाँ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। देखो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, I इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, डायरेक्टली लिखूँगा मैं cos x प्लस सी ओवर, देखो मैंने कैसे यूज़ किया है, इसीलिए बेटा ये आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन सर इंटीग्रेशन तो tan x का sec x है और यहाँ पर तो माइनस आ रहा है, बेटा कुछ नहीं, इसको जस्ट पावर को ऊपर ले लो, लॉग ऑफ, ये माइनस साइन को पावर में डाल दो, cos x टू दी पावर -1 प्लस सी कर लो। सो 1 अपॉन कॉस होता है सेक, सो I इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। हो गया, कितना टाइम लगा मुझे, देखो मुझे लर्न भी हो गया और मुझे ये भी पता चल गया कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x आता कैसे है। तो बेटा ये कॉलररी यूज़ करके मैंने tan x निकाला है। अच्छा मैं आपको cot x पूछूं तो क्या आप cot x का मुझे प्रूफ करके दोगे? cot x तो और सिंपल है बेटा, cot x तो इजीली आ जाएगा। अब cot x कैसे इजीली आ जाएगा, अब ये अच्छे से देखोगे। cot x कैसे निकाल सकते हो आप? cot x तो और सिंपल है। नंबर 2 cot x dx, ठीक है। अब cot x इज इक्वल टू, पहले आप इसको I अज्यूम कर लोगे और cot x होता है बेटा आपका cos x अपॉन sin x। ये तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में है सर, ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्यों? डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है बेटा cos x, और यही तो हमारा रिजल्ट है। फंक्शन रहेगा और ऊपर उसका क्या रहेगा, डेरिवेटिव। तो आप डायरेक्टली लिखोगे log ऑफ f ऑफ x, और यहाँ पर है log f ऑफ x मतलब log ऑफ sin x प्लस सी ओवर।
कितना सिंपल है, देखो एक स्टेप में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेटा सेक एक्स। ठीक है, अगर आपको मैं पूछूं कि सेक एक्स का आप निकाल पाओगे क्या, तो सेक एक्स में थोड़ा सा आपको एक काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। नंबर 3, सेक एक्स का अगर मैं आपको इंटीग्रेशन पूछूं तो ये डायरेक्टली नहीं आएगा बेटा, इसको थोड़ा एक स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल सेक एक्स। मैं क्या करता हूँ बेटा, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेक एक्स प्लस टैन एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को क्या करोगे, सेक एक्स प्लस टैन एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये स्टेप बड़ा मेन है इसके अंदर, ये मल्टीप्लाई कर दो। सर क्यों किया बेटा, करने से देखो क्या होता है, ऐसे करने से हो क्या रहा है आप अच्छे से ऑब्जर्व करना। तो ये हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये आ जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स आ जाएगा, और डी एक्स है बेटा यहाँ पर, डी एक्स कभी भूलना नहीं। तो ये आ जाएगा सेक एक्स और ये आ जाएगा बेटा टैन एक्स, यहाँ भी क्या है बेटा डी एक्स है। ठीक है, अब अच्छे से ऑब्जर्व करो, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसीलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। सो आप यहाँ से डायरेक्टली लिखोगे लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस टैन एक्स ओवर, ये आ गया बेटा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको प्रूफ भी करना है, साथ ही साथ इसको लर्न भी करना है। चलो लास्ट वाला देख लेते, कोसेक एक्स। सो मैंने आज आपके रिजल्ट्स, कॉलरीज एंड थ्योरम ये सारा कवर किया है बेटा। ठीक है, आने वाले वीडियोस में मैं इसके एग्जांपल्स भी लूँगा। सो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली देखें। मैंने इसके पहले इंटीग्रेशन के 3 वीडियोस डाल दिए बेटा, डेफिनेशंस लिया मैंने, देन इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स लिए, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया। यहाँ कहीं तो भी इसका आई बटन आएगा, आप ज़रूर से जाके वो वीडियोस देखें, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे बेटा इंटीग्रेशन को समझने के लिए। ओके, चलो लास्ट वाला कर देते बेटा। लास्ट वाला देखते क्या है, नंबर 4 आपको पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स। अब ये कोसेक एक्स कैसे निकालोगे, तो यहाँ भी बेटा आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ये कोसेक एक्स है, सो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता और सेम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देता। सर ऐसे क्यों किया, जैसे मैंने आपको इसके पहले रिजल्ट में बताया है बेटा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यहाँ भी डी एक्स आएगा बेटा और यहाँ भी डी एक्स आएगा। डी एक्स तो आपको लिखना ही लिखना है, बच्चे भूल जाते, देखो मैं भी भूल रहा हूँ है ना, लेकिन आप नहीं भूलोगे बेटा, आप इसको अच्छे से लिखोगे। ये डी एक्स लिखना एकदम कंपलसरी है। उसका मीनिंग ये होता है आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो गिवन फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपने नहीं लिखा तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। देखो क्लियर दिख रहा है बेटा, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कोसेक एक्स का आ जाएगा, आप यहाँ पर आप इसको लिख लोगे, आप यहाँ से इसको लिख लोगे, आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये आ गया बेटा आपका। ठीक है, सो ये जो कॉरलरीज है, ये जो रिजल्ट्स है बेटा, इसको आपको प्रूफ भी करना है और साथ ही साथ इसको लर्न करना है। ऐसे करने से आपका इंटीग्रेशन बहुत आपको इजी लगेगा। ठीक है, आने वाले वीडियोस में मैं सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस भी लेने वाला हूँ। ओके, और आपको यहाँ पर मैंने जो पिछले वीडियोस बनाए हैं बेटा, इसके पहले के जो वीडियोस है इंटीग्रेशन के, वो वीडियोस आप ज़रूर से देखिए बेटा। स्टार्टिंग से देखोगे तभी आपको इंटरेस्ट आएगा और ये चैप्टर अच्छे से समझेगा। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।